ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के अध्याय 11 और 12। देवों के सत्वन से शिवजी का कोप शांत होना और शिवजी का उन्हें वर देना, मैं दानव का शिवजी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिवजी से वर पाकर मैं का वित्तर लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब ये बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि ये वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिवजी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव्य तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, सत्वन किया। तदनंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यूं स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याण करता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूं, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मैं द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने के अधिकारी समझते हैं, तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्प्राणियों की मैं अपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझसे असुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्तवत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सतम, तू मेरा भक्त है,
तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वित्तल लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तो वहां प्रसन्नचित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्रकट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम करके वह वित्तल लोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यान्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। अध्याय 11 और 12 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि शिवजी का रौद्र रूप देखकर जब देवता सारे भयभीत हो गए तो उन्होंने शिवजी का सत्वन किया। उनकी स्तुति करने पर शिवजी प्रसन्न होकर उनसे बोले कि आप अपना मनोवांछित फल मांगिए। तो सब देवताओं ने मांगा कि जब जब देवताओं पर दुख आएगा तब तब आप उनके दुख का निवारण कीजिए। शिवजी ने ऐसा ही होगा कहा। उसके बाद मैंने भी उनसे वर मांगा तो शिवजी ने उन्हें वित्तल लोक पर जाकर निर्भय होकर रहने का आदेश दिया और ये भी कहा कि तुम में कभी भी असुर भाव का प्रकट्य नहीं होगा। तो इस अध्याय में हम ये समझ सकते हैं कि जब तक हम परमात्मा का ध्यान करते रहेंगे वो हमें किसी भी कुकर्म करने से बचाते रहेंगे। वो भक्त वत्सल हैं, केवल स्तुति करने से वो हमारे सारे पापों को माफ कर देते हैं और हम इंसान तो पापों के पुतले हैं। यहाँ पर वो जब मैं से बात करते हैं तो उन्हें कहते हैं दानव श्रेष्ठ मैं। हमें वो सम्मान करना सिखाते हैं हर अध्याय में। और फिर इस अध्याय में अंत में फिर से ये बताया गया है कि शिवजी महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो हमारे लिए भी ये एक मार्गदर्शन है उनका कि हमें उन्हीं के ध्यान में रहना है, क्योंकि इसी तरह से हम उनका लगातार जब स्मरण करते रहेंगे तो वो हम पर प्रसन्न होकर हमारे जो भी हम पाप करते हैं उन पापों को क्षमा तो करेंगे ही, पर हम पर अनुग्रह करके वो हमें भविष्य में कुकर्म करने से भी बचाएंगे। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।